हेलो एवरीवन, दिस इज महक पंजवानी। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने इसके पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सिमेट्री के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यानी एनिमल्स को हमें अगर डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करना है, क्लासिफाई करना है, तो हम किन बातों का ध्यान रखेंगे और किस तरीके से उन्हें क्लासिफाई करेंगे। तो एक और तरीका है, वो है बॉडी वॉल। बॉडी वॉल बताने के पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब किसी पर्सन की बर्थ होती है, का बर्थ होता है, तो वो सबसे पहले जाइगोट अवस्था में रहता है। सबसे छोटा जो रहता है वो जाइगोट अवस्था में रहता है। फिर धीरे धीरे वो डेवलप होता है, एम्ब्रायो बनता है। फिर एम्ब्रायो धीरे धीरे फीटस बनता है, राइट। फीटस उसके बाद बेबी बनता है, जिसे इन्फेंट कहते हैं। इस तरीके से लाइफ होती है, एंड देन इन्फेंट ग्रोज इनटू एडल्ट, राइट। एम्ब्रायोनिक अवस्था की मैं आपको बात बताऊं कि एम्ब्रायो से फीटस का डेवलपमेंट जो होता है, जो नवजात शिशु है, फीटस है, तो एम्ब्रायो के बारे में मैं आपको बताऊं। एम्ब्रायो में ना लेयर होते हैं सेल के, उन्हें हम कहते हैं एम्ब्रायोनिक लेयर्स। क्या कहते हैं? एम्ब्रायोनिक लेयर। अब ये जो एम्ब्रायो के लेयर होते हैं, एम्ब्रायोनिक लेयर, इन्हें जर्म लेयर भी कहते हैं। ये सेल की ऐसी परत है या ऐसी लेयर है which have the ability, germ layer, they have the ability to give rise to, इनके पास काबिलियत है to give rise to, they have the ability to give rise to all other body parts, all or other parts of body, body के बाकी सारे parts को ये बना सकते हैं। they have the ability to give rise to all other parts of the body, ठीक है। so that is embryonic layer और germ layer। बॉडी वॉल के आधार पर ऑर्गेनिज्म दो प्रकार से हो सकते हैं। अगर एम्ब्रायोनिक अवस्था में उनके पास 2 जर्म लेयर थी तो उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। अगर 3 जर्म लेयर थी तो उन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक कहेंगे। ऑर्गेनिज्म विथ 2 germ layers are diploblastic. Okay. Diploblastic organisms with 3 germ layer, 3 germ layer, और ज्यादा सही तरीका होगा इसे लिखने का 3 एम्ब्रायोनिक जर्म लेयर। ठीक है, 3 एम्ब्रायोनिक लेयर और 3 जर्म लेयर इन एम्ब्रायोनिक स्टेज, वो भी करेक्ट है। आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। डिप्लोब्लास्टिक में लाइक 2 लेयर कौन सी होती है? नेमली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन सी लेयर्स होती है? नेमली आउटर ectoderm, middle mesoderm and inner endoderm। इनर क्या होती है? एंडोडर्म होती है। तो 3 लेयर होती हैं। जैसे अगर ये एक्टोडर्म है, इसके अंदर एक और लेयर प्रेजेंट है, दिस इज एक्टोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। अगर सिर्फ 2 लेयर है डिप्लोब्लास्टिक, अगर 3 लेयर है तब उसे कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक लेयर। सबसे बाहर एक्टोडर्म,
उसके अंदर मेसोडर्म, उसके अंदर एंडोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब कुछ इस तरीके से होता है, ectoderm, endoderm and mesoderm. Body wall is an important way of classifying the organisms. Next way or next basis of classification is coelom, और सीलोम को हम बॉडी कैविटी भी कह सकते हैं। बॉडी कैविटी क्या होती है? इमेजिन करो आपकी बॉडी ये सिलेंड्रिकल की तरह, और आपकी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल है जो शुरू होता है एक होल से और खत्म होता है दूसरे होल पे, यानी माउथ और एनस, राइट, समथिंग लाइक दिस इट इज प्रेजेंट। एंड यू थिंक ऑफ योर बॉडी लाइक अ पेन। आप अपनी बॉडी को एक पेन की तरह इमेजिन करो, और ये सोचो कि जो एलिमेंट्री कैनाल है अंदर में, दिस वन इज द गट, और द पाइप, the refill here, the pipe like structure or the refill here in the that I'm showing you. यहाँ पे जब आप देखोगे तो आप पा रहे हो कि ये आपका बॉडी है द पेन, और उसके अंदर में एलिमेंट्री कैनाल है। जब आप इसको इसके अंदर फिट कर रहे हो तो आप देखोगे एलिमेंट्री कैनाल में के किनारे में बहुत सारी एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, बहुत सारी जगह प्रेजेंट है, बस वही जगह बॉडी कैविटी कहलाती है। What is that place called as? If this is body wall and inside of this is present gut or elementary canal, this is anus. So the empty space is known as body cavity और सीलोम, उसे और क्या कहा जाता है? सीलोम कहा जाता है। So coelom is just the body cavity. Okay, so coelom is the body cavity present in between body wall and gut. बॉडी वॉल और गट के बीच में जो प्रेजेंट होती है उस बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, organisms can be classified. Organisms can be classified as follows. And one more thing, you don't need to be thinking कि आपको ये सारी चीजें नहीं लिखनी है। While making notes, while studying biology, make sure आप ये सारे details enter करते हो, and don't ever think that you're studying for marks or exams. Think for learning. When you're investing your time into it, when you are doing something, you're doing anything, make sure you're doing it good, right? Make sure you're doing it right. तो अब आप समय दे रहे हो तो मेक श्योर कि आप उस चीज का यूटिलाइजेशन करो और अच्छे से इसके नोट्स बनाओ। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीजें, स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा, राइट, एंड धीरे धीरे आपको प्रोग्रेसिवली चीजें समझ में आने लगेंगी। तो ऑर्गेनिजम्स को हम क्लासिफाई कितने टाइप्स में कर सकते हैं? एसीलोमेट, when there is coelom absent, when coelom is absent then they are known as acoelomate. Coelom or body cavity is absent. दूसरी कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स में आते हैं pseudocoelomate and third is eucoelomate. acoelomate का क्या मतलब है? देखिए सीलोम क्या होता है, एसीलोमेट की बात करते हैं पहले। एसीलोमेट मतलब सीलोम एब्सेंट। आप इमेजिन करो कि कोई ऑर्गेनिज्म है और उसके दो ही बॉडी वॉल हैं, डिप्लोब्लास्टिक है और दो बॉडी वॉल हैं। दो बॉडी वॉल का मतलब एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, राइट, एंड ये तो गट प्रेजेंट हो गया। मैंने आपको क्या बोला? बॉडी कैविटी का मतलब गट के बाहर में कैविटी होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं ना बॉडी कैविटी, गट के बाहर कैविटी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो कोई कैविटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये देखो, ये पूरी वॉल जो है एक्टोडर्म की, ये सेल से बनी है। बहुत सारे सेल्स है ना, ऐसे बस लाइन नहीं है यहाँ पे। तो ये पूरी जो मोटी सी लेयर मैंने यहाँ पे बनाई है, ये क्या है?
This is the layer of ectoderm. ओके, एक्टोडर्म के अंदर क्या प्रेजेंट है फिर? ये वाली वॉल एंडोडर्म की लेयर है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? समथिंग लाइक दिस। मार्किंग मैं फिर से कर देती हूँ। दिस इज एक्टोडर्म, दिस लेयर इज एंडोडर्म, दिस इज गट। ओके, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी ऐसा हो सकता है कि आपको लेयर मिल रही हो, लेकिन आपको कैविटी नहीं मिल रही होगी। जैसे कैविटी का मतलब था, मैंने आपको बताया गट के बाहर होनी चाहिए। यहाँ पर ये पूरी लेयर है एक्टोडर्म की। तो लेयर जरा देखें कि ये लेयर क्या है, एक्टोडर्म, बीच में ये लेयर है मीजोडर्म, उसके अंदर लेयर है एंडोडर्म, फिर प्रेजेंट है गट। क्या कोई कैविटी है? नहीं, यहाँ पर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं है, ये क्या हो गया, एसिलोमेट। इन ऑर्गेनिजम्स को, उन ऑर्गेनिजम्स को जिनके बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं थी, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? एसिलोमेट कहते हैं। सेकेंड कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्यूडोसिलोमेट है। थर्ड कैटेगरी है यूसिलोमेट। यूसिलोमेट का मतलब होता है ट्रू सिलोम। पहले मैं ट्रू सिलोम बताऊंगी, फिर आपको सेकेंड वाला स्यूडोसिलोमेट बताऊंगी। स्यूडोसिलोमेट मतलब फॉल्स सिलोम किसे कहते हैं। तो यूसिलोमेट का मतलब ट्रू सिलोम, स्यूडोसिलोमेट का मतलब फॉल्स सिलोम। ट्रू सिलोमेट बनता है लेयर, देखेंगे एक मिनट। ट्रू सिलोम को समझते हैं। यहाँ पे सबसे बाहर वाली लेयर है एक्टोडर्म, दिस लेयर इज एक्टोडर्म। सबसे अंदर वाली लेयर है मीजोडर्म, सॉरी, सबसे अंदर वाली लेयर है एंडोडर्म। अब आप ध्यान दीजिए कि एक्टोडर्म है, उसके बाद मीजोडर्म होना था, राइट? उसके बाद क्या होना था? मीजोडर्म होना था। और मीजोडर्म के बाद होगा एंडोडर्म, एंड देन होगी गट की लेयर।
If this is ectoderm and this is endoderm and this is gut, तो mesoderm कहाँ पर गया? जस्ट एंडोडर्म के बाहर प्रेजेंट है मेसोडर्म की लेयर। ठीक है, जस्ट उसके बाहर प्रेजेंट है मेसोडर्म की लेयर, यानी कि मेसोडर्म की लेयर जो पहले प्रेजेंट थी ना, वो लेयर स्प्लिट हो जाती है बीच से। क्या हो जाती है? स्प्लिट हो जाती है। स्प्लिट कैसे हो जाती है? क्योंकि एक लेयर बाहर की तरफ चली जाती है एक्टोडर्म के पास और दूसरी लेयर कहाँ आ जाती है? एंडोडर्म के पास। और ये ऐसे स्प्लिट होते हैं कि बीच में खाली जगह बन जाती है। तो जो खाली जगह बीच में बनती है उसी को बॉडी कैविटी कहते हैं। What is this layer? This layer is mesoderm, both in blue. mesoderm, mesoderm। तो मेसोडर्म की जो बीच की जगह है उसे क्या कहते हैं? सीलोम। तो यू सीलोमेट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स where coelom is formed by splitting of mesoderm। जहां पर मेसोडर्म के स्प्लिट होने के बाद क्या बना है? सीलोम बना है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? यूसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो स्यूडोसिलोमेट कौन से ऑर्गेनिजम्स होंगे फिर? स्यूडोसिलोमेट वो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें मेसोडर्म लेयर स्प्लिट नहीं करती होगी। मेसोडर्म की लेयर स्प्लिट नहीं करी होगी, यानी कि व्हाट इज दिस? एक्टोडर्म। व्हाट इज दिस? एंडोडर्म। एंड व्हाट इज दिस? कैविटी और सीलोम। एंड इनसाइड इज प्रेजेंट गट। मैम साइज तो बड़ा छोटा है, डोंट गो विद द साइज। ठीक है, साइज वाले पॉइंट की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। इसको भी आप इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हो साइज में, तो बड़ा सा दिखेगा। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट दैट। यहाँ पर देखो, मैंने आपको ट्रू सीलोम बताया। ट्रू सीलोम का मतलब क्या होता है? ट्रू सीलोम का मतलब जब मेसोडर्म के स्प्लिट होने की वजह से बीच में कैविटी निकल के आ जाती है, पर मेसोडर्म स्प्लिट नहीं हुआ है, ऐसे ही कैविटी बन गई है। तो मेसोडर्म लेयर कहाँ गई? मेसोडर्म लेयर ये रही। व्हाट इज दिस लेयर? मेसोडर्म लेयर। तो मेसोडर्म लेयर कैसे प्रेजेंट है? यहाँ पे पैचेस में प्रेजेंट है। दैट इज नोन एज pseudocoelomate or false coelom। pseudocoelomate where coelom is present but false क्यों है? But is not formed by splitting of mesoderm। So we can call this as false coelom or pseudocoelomate। उसे हम pseudocoelomate बोल सकते हैं। तो कितने प्रकार का सीलोम मिलता है? ए सीलोम मिलता है। ए सीलोमेट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जिनमें ए सीलोम होता है, यानी कि सीलोम एब्सेंट रहता है। स्यूडोसीलोमेट यानी कि फॉल्स सीलोम। यू सीलोमेट यानी कि एडवांस्ड सीलोम। Next category of classification after coelom is segmentation। segmentation का मतलब होता है body is externally and internally divided into segments। segmentation को मेटामेरिज्म भी कहते हैं। इसकी वजह से सेगमेंट को मेटामियर भी बोलते हैं। मेटामेरिज्म
और segmentation. The body is externally and internally divided into segments और मेटामियर्स. उन सेगमेंट्स को मेटामियर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल अर्थवर्म. अर्थवर्म का बॉडी आप देखोगे तो बाहर से ऐसा लगेगा कि टुकड़ों में बटा हुआ है. सो सेगमेंटेशन इज वन way of classifying, one basis of classification of organisms. Another important basis of classification is notochord का presence और absence. Notochord क्या है? Notochord is a rod-like structure. जो कहाँ से बनी है? It is obtained from mesoderm. कहाँ से बनी है? Mesoderm. It may be present in some organisms. कुछ organisms में ये पाई जाती है, कुछ organisms में ये नहीं पाई जाती है. ठीक है. So on the basis of notochord, organisms can be non-chordates and chordates. ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हो. नॉन कॉर्डेट्स का मतलब ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड. वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है. एंड कॉर्डेट मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है. सो ऑर्गेनिजम्स विथ नोटोकॉर्ड आर नोन एज कॉर्डेट्स. ठीक है. तो इस तरीके से हमने पढ़ा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का. एनिमल किंगडम को हम इसी तरीके से पूरे क्लासिफिकेशन में रखते हैं. उसे किंगडम एनिमेलिया भी कहा जाता है. तो जब आप इन्हें क्लासिफाई करोगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे जब हम इन्हें क्लासिफाई करेंगे तो एक हमें मिलेगा छोटा लेवल, वो है सेल्यूलर लेवल. राइट. और दूसरा होगा उसके ज्यादा एडवांस्ड टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल्यूलर लेवल में आता है उसे हम कहते हैं फाइलम पोरीफेरा. उसे क्या कहते हैं हम लोग? फाइलम पोरीफेरा. टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है अगर, तो उसे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं सिमेट्री के बेसिस पे. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. देन सेकंड है सिमेट्री के बेसिस पे. तो सिमेट्री के बेसिस पे है रेडियल सिमेट्री. मैम एसिमेट्री कहाँ है? एसिमेट्री पोरीफेरा सारे एसिमेट्री वाले होते हैं. देन देयर इज बाइलेटरल सिमेट्री. ठीक है. पोरीफेरा सेल्यूलर लेवल है एंड एसिमेट्रिक ऑर्गेनिजम्स हैं. सिमेट्री के बेसिस पे करेंगे तो रेडियल सिमेट्री. इसमें कौन से फाइलम आते हैं? इसमें कौन से फाइलम ऑफ ऑर्गेनिजम्स आएंगे? सीलेंट्रेटा एंड फाइलम टीनोफोरा. ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं. फर्दर बाइलेटरल सिमेट्री को हम क्लासिफाई कर सकते हैं अगले बेसिस पर. ठीक है. नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? नेक्स्ट सिमेट्री के बाद नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है सीलोम एंड बॉडी वॉल. So on this basis, the organisms can be classified as acoelomates. हालांकि सीलेंट्रेटा टीनोफोरा दे आर ऑल्सो acoelomates. इनमें भी सीलोम नहीं पाया जाता है. राइट. एंड दिस इज ऑल्सो acoelomate. सीलोम नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है.
सो इट कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज एसिलोमेट। इसमें कौन सा फाइलम के ऑर्गेनिजम्स आते हैं? प्लैटीहेल्मिंथ, वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिन्हें हम प्लैटीहेल्मिंथ कहते हैं। एसिलोमेट के बाद नेक्स्ट है अगला है आपका स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट में आते हैं फाइलम एस्केलमिंथिस एंड यूसिलोमेट होता है ट्रूसिलोम। ट्रूसिलोम मतलब जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी मिलती है। तो इसमें फाइलम एनालीडा से लेके फाइलम कॉर्डेटा तक के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। So today we have seen the basis of classification. इसके बाद हम एनिमल किंगडम के डिफरेंट फाइलम के बारे में पढ़ेंगे।